हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 13 जून से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है मंडे। तो हम देखेंगे कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस इनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी इस वीक में। स्टार्ट करते हैं हम विद द कैंसर। 7 कार्ड स्प्रेड है, इसको डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं। आप लोगों की तरफ से सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत स्लो है। काइंडली अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलें जी, देखते हैं कि कैंसर लोगों के लिए क्या मालूमात हैं। रीडिंग का आगाज़ हो रहा है टावर के साथ और साथ ही कार्ड मौजूद है। स्टार का फूल है यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, जजमेंट है, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ कप्स। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि मंडे का दिन जो है वो कुछ अपहीवल है। कोई बहुत बड़ा मामला शायद ना हो, लेकिन ये कि मंडे का दिन एटलीस्ट उसके अंदर जो है आपका इन्वॉल्व हो जाएगा। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो होते हैं ना, हमारा मूड बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर देते हैं। तो अपना ज़रा सब्र और हौसला जो है वो कायम रखिएगा। ये बात याद रखिएगा कि ये एक दिन की ही बात है, ये अभी ही की बात है। और वक्ती तौर पे अगर कोई परेशानी या डिस्टर्बेंस, कोई झगड़ा भी हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है छोटा मोटा, तो कोई बात नहीं। और ये ठीक हो जाएगा ये, क्योंकि ये इसके फ़ौरन बाद स्टार का कार्ड है। आप एक दफ़ा फिर चीज़ों को महसूस करेंगे कि डायरेक्शन उनकी ठीक है। अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इशू भी हुआ तो भी वो रिज़ॉल्व हो जाएगा, या ये कह लें कि तो भी अगले दिन आपकी तबीयत जो है वो बेहतर आपको महसूस होगी। स्टार का कार्ड जो है वो हर तरह की ब्लेसिंग की तरफ इशारा करता है। जैसे आपको सारी साइड से जो है ना वो आप प्रोटेक्टेड हैं और यूनिवर्सल एनर्जीज़ जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ओवरऑल ये भी जो इसके साथ, इस प्रोटेक्शन के साथ एक इंटरनल जो हार्मनी होती है, एक अंदर का जो सुकून होता है, आपको वो महसूस होता है। सो ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से बहुत ही खूबसूरत है। पिछले दिन की जो थोड़ी डिस्टर्बेंस है, आप उससे भी बाहर आ जाएंगे। फूल का कार्ड है। हो सकता है कि इस दिन कुछ ऐसी बात हो जो आपको ये मजबूर करे कि एकदम से उठ के कहीं चल पड़ें, एकदम से उठ के कुछ करना शुरू कर दें, एकदम से उठ के कोई फ़ैसला ले लें। इस चीज़ को आपको इग्नोर करना होगा, अवॉइड करना होगा। बाज़ दफ़ा अगर कहीं हमारी नाराज़गी है, खफगी है या कोई इस तरह की बात है, तो इस तरह का बग़ैर सोचे समझे किया गया काम जो है हमारे गले पड़ जाता है। तो ख़ास तौर पे वेडनेसडे के दिन आपने इस जो इम्पल्स है ना, इसकी एकदम से जो सडनली उठने वाली ख्वाहिश है, इसको कंट्रोल में रखना है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कोई एयर साइन यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ के अंदर एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है। चूँकि कैंसर जो है वो वाटर साइन है, तो इतनी ज़्यादा जो तेज़ एनर्जी है, तो इससे भी कैंसर लोग घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। सो कोई ऐसा पर्सन जो बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है या आपको पुश कर रहा है, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, तो उसके हवाले से घबराने की या परेशान होने की या इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है। जजमेंट का कार्ड मौजूद है। जो भी कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए आ रहा है। बस उनका टेम्परामेंट जो है वो इस किस्म का है जिसमें वो बहुत ज़्यादा देर किसी एक चीज़ को रोक के नहीं रखते हैं, तेज़ी से फ़ैसले करते हैं, एक्टिवली चीज़ों को लेके आगे चलते हैं। जजमेंट का कार्ड किसी न किसी अंदाज में अनाउंसमेंट हो सकती है। अगर आपने लाइफ के अंदर बहुत अच्छे काम किए हैं तो यकीनन यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अच्छा जो है वो मिल रहा है। अगर आपने बुरे काम किए हैं, बेसिकली ये कार्मा का कार्ड है, अगर बुरे काम किए हैं तो यकीनन फिर कुछ ना कुछ ख़राबी और बुराई जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। लेकिन कार्ड बहरहाल अगला जो है वो पॉजिटिव है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का है। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ काम है जो आप सीख रहे हैं, कर रहे हैं, इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, काम हो सकता है, तो याद रखिएगा कि आपको उसके ऊपर एफ़र्ट करनी है। और एफ़र्ट किए बगैर ना आपके रिलेशनशिप बन सकते हैं, ना आपका कारोबार चल सकता है। तो अपनी ज़िंदगी में जो काम को बनाने के लिए और रिलेशनशिप को
सेट करने के लिए जो एफ़र्ट करनी है वो यहाँ पे मेंशन हो रही है। लेकिन समहाउ जो संडे का दिन है वो कुछ ज़रा लो एनर्जी लिए हुए है। मालूम नहीं क्यों आप इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से मायूस हो के आगे जा रहे हैं, या संडे वाले दिन वैसे आपको कहीं पे जाना पड़ सकता है। इसकी क्या सूरत हाल बनती है ये बहरहाल हम नेक्स्ट वीक में ही देख पाएंगे, या फिर आप मंथलीज़ या मिड मंथलीज़ देख लीजिएगा। चलें जी, नेक्स्ट हम देखते हैं स्कॉर्पियो को। As usual 7 card spread. अच्छा जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, अब किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, 3 ऑफ वॉन्ड्स, फूल का कार्ड है, और 5 ऑफ कप्स। रीडिंग जो है वो काफ़ी स्टेबल अंदाज में स्टार्ट हो रही है। अगर ये मैस्कुलिन एनर्जी आप खुद आप हैं, ठीक है, तो इस बात का इम्कान है कि आपकी एक बड़ा अच्छा सोशल स्टेटस है और लोगों के दरमियान में आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है, और आपको पता है कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, और आपने अपनी एक बड़ी अच्छी गुडविल जो है ओवरऑल बनाई हुई है। अगर ये कोई और पर्सन है, ठीक है, तो फिर इसी तरह की क्वालिटीज़ वाला कोई पर्सन होगा जो कि मंडे वाले दिन यहाँ पे मौजूद है। तो अब आपने खुद ये बात डिसाइड करनी है कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आप हैं या कोई पर्सन है जो कि यहाँ पे मंडे वाले दिन आपसे मिलेगा। 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे है। चीज़ें जो हैं वो थोड़ी डीस्टेबलाइज्ड हैं, अनएक्सपेक्टेडली कुछ शफलिंग इस किस्म की हो सकती है जहाँ पे आपको अपनी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके और काम को कंप्लीट करना पड़े। कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट इस किस्म का हो सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग इस तरह की हो सकती है जो कि जिसका कोई पहले प्लान नहीं था और अब आपको मारे बांधे जो है वो करनी पड़ रही है। उसके बाद 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो काम आप करके आए हैं वो, या जो मामला आपने निपटाया है ट्यूसडे वाले दिन वो, उसके हवाले से कोई इंतज़ार है, या कहीं आपने कुछ इन्वेस्ट किया है उसके हवाले से कुछ इंतज़ार है। कॉल का भी इंतज़ार हो सकता है, ठीक है। ये जो कॉल का इंतज़ार है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है, क्योंकि फ़ौरन बाद कार्ड जो है वो किंग ऑफ कप्स का है और फिर 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये तीनों का कार्ड्स जो हैं वो इसी बात की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अब आपको इंतज़ार है किसी कॉल का, किसी कांटेक्ट होने का, और ये जो कांटेक्ट या कॉल है या मैसेज है या ईमेल है, ये कहीं दूर की जगह से, मतलब जैसे किसी दूसरे शहर से, किसी दूसरे मुल्क से हो सकता है कि हो, और काफ़ी ज़्यादा सब्र और बर्दाश्त से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर आप ये किंग ऑफ पेंटिकल्स ख़ुद हैं तो 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा, और जो भी एंग्जाइटी हो रही है कांटेक्ट ना होने की वजह से, उसको भी आपको अपने आप को कंटेन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे फ्राइडे को भी वेट हो रहा है। शायद आप इंतज़ार कर के इतना थक जाएं या इतने इम्पेशेंट हो जाएं कि सैटरडे वाले दिन आप ख़ुद से कोई एक्शन ले लें। कोई सडनली अब अब्रप्टली आप कोई ना कोई कॉल करने की, मैसेज करने की, मिलने की कोशिश करें, लेकिन इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा, ठीक है। कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है या डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है आपको हो। सो इस चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरत है, इस इम्पल्स को अवॉइड करने की ज़रूरत है। अपने आप को आपको मुस्तकिल किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में रखने की ज़रूरत है जब तक ये सारे मामला जो हैं वो ख़ुद ब खुद हल नहीं हो जाते। चलें जी, आगे बढ़ते हैं, और लास्ट में है मेरे पास पाइसेस के लिए रीडिंग। देखते हैं कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखिएगा। 7 कार्ड स्प्रेड में मंडे 13 जून से पाइसेस के लिए। ओके जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
नाइट ऑफ कप्स, बहुत सारे लोग हैं जो कि पाइसेस के इर्द गिर्द मौजूद हैं। लवर्स, वर्ल्ड, स्ट्रेंथ और किंग ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये डिटर्मिन करने की ज़रूरत है कि क्या आप एक मैस्कुलिन एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एक फेमिनिन एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा कार्ड्स मैं इधर कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। ओके, तो जब आपने सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि आप इस टाइम पे मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फेमिनिन एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। दूसरी ये भी बात हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन किसी ऐसे पर्सन के साथ बना हुआ है जो कि जिसके साथ आप या तो एनर्जेटिकली बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट किए हुए हैं। अगर आप ख़ुद कोई फायर साइन नहीं है तो जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फायर साइन की प्रेजेंस जो है वो हो सकता है कि मौजूद हो। इस पर्सन के अलावा भी यहाँ पे 2 नाइट्स जो हैं वो मौजूद हैं, और ये इस बात का भी इम्कान है कि बहुत सारे और लोग भी आपको कांटेक्ट कर रहे हैं और या आपके इर्द गिर्द जो है वो मौजूद हैं। सो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड से रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। कोई पर्सन जो कि एक्वेंटेंस हो सकता है या वैसे आपकी लाइफ के अंदर एंटर हुआ है। ये कोई सेजिटेरियस हो सकता है, आपसे एज में कम हो सकता है। तो मंडे का दिन जो है आप ये समझ लें कि ये इस पर्सन की एनर्जी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि आपका सारा दिन इसी के गिर्द घूमेगा। और ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा चार्मिंग होते हैं और बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, और इनका चार्म और इनकी अट्रैक्शन जो है इनकी कॉन्वर्सेशंस और इनके एक्शंस होते हैं। सो मंडे का दिन यहाँ पे इस तरह का नज़र आ रहा है। फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। अगर आप ख़ुद ये क्वीन हैं तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं, काफ़ी सारे आइडियाज़ आपके पास मौजूद हैं, और उनमें से अब आप एक आइडिया को लेकर तो आप जो है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं कि हो, और उसके बारे में कोई ना कोई एक्शन प्लान जो है वो आपके सामने मौजूद है। सो ये दिन जो है ट्यूसडे का ये काम के हवाले से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स मौजूद है, एक और पर्सन जो कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के मुकाबले में थोड़ा सा धीमा है, ज़्यादा रोमांटिक है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली पैसिव है, ज़्यादा रोमांस की तरफ इसका रुझान जो है वो ज़्यादा है, बातें बड़ी अच्छी करते होते हैं। तो ये इस किस्म का कोई पर्सन जो है वो वेंसडे वाले दिन आपको कांटेक्ट कर रहा है। अब ये 2 लोगों के साथ यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। कोई चॉइस आपको करनी है इन दोनों में, या क्या ये दोनों आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं या आपने इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। क्या ये एक लव कनेक्शन के तौर पे आए हैं या आपकी वैसे वर्क स्पेस के अंदर आए हैं। कुछ ना कुछ इस किस्म के मामलात हैं जो कि आप कंसिडर करेंगे। सो लवर्स और वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड एक नई बिगिनिंग की तरफ इशारा कर रहा है, एक नए साइकिल की तरफ इशारा कर रहा है। ये भी हो सकता है कि फ्राइडे वाले दिन आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े, और ये भी हो सकता है कि आप अपनी पिछली पूरी ज़िंदगी जितने भी साल अब आपने गुजारे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कंप्लीशन हो चुकी है और कहाँ कहाँ पे आपको फर्दर जो है वो काम करना है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। लियो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी लियो है। कोई लियो हो सकता है जो कि आपके आसपास मौजूद है, और ये भी हो सकता है कि आप एक कमज़ोर शख्स से या कमज़ोर ख़ातून में से एक मज़बूत पर्सन जो है वो बाहर निकल रहा है, और वो सारा कुछ जो आपने अपनी लाइफ के अंदर देखा है, सीखा है, समझा है, बरता है, उसकी वजह से अब आपके अंदर एक ख़ास स्ट्रेंथ है, एक ख़ास पेशेंस है, एक ख़ास इंड्योरेंस है जो कि यहाँ पे सामने नज़र आ रही है। और फिर एंड के ऊपर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ये कोई लियो हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हों। संडे वाले दिन इनसे मुलाकात हो सकता है कि हो, ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं। तो ये कोई ऐसा स्ट्रॉन्गर पर्सन हो सकता है, अगर आप ख़ुद मेल एनर्जी नहीं है तो ये कोई ऐसा स्ट्रॉन्गर पर्सन हो सकता है जो कि आगे बढ़ के एक्शन करने वालों में से होते हैं ये लोग, और बड़े एनर्जेटिक होते हैं, और जो आइडिया इनके जहन में आए फ़ौरी तौर पे उस पर एक्शन शुरू कर देते हैं। सो ये रीडिंग थी पाइसेस लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।